ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से आज तृतीय दिवस हम श्रीमद् भगवत गीता का परिशीलन कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में हम पढ़ रहे हैं, यद्यपि हमने विस्तृत व्याख्या उसमें लिखी है कार्ड में, लेकिन मेरी दृष्टि से ये संक्षिप्त व्याख्या है। तो 15 दिन में गीता की व्याख्या आपने अनुमान लगा ही लिया कि 2 दिन की व्याख्या में हम 40 श्लोक भी नहीं पहुंच सके। तो ये संक्षिप्त व्याख्या है, और विस्तृत करेंगे तो 4 दिन में भी 40 दिन श्लोक नहीं होंगे। कोई बात नहीं, भगवान की सेवा है, भगवान का कैंकर्य है। यत यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। प्रभु मैं जो भी काम करूं वो सारा आपकी आराधना बन जाए। मैं सोऊं तो समाधि, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा को आप आपकी समाधि समझ लो। मैं चलूं तो आप अपनी परिक्रमा समझ लो। मैं जो भी कार्य करूं वह आपकी सेवा, आपका कैंकर्य। तो जितने दिन भगवान जितना कैंकर्य करा लेते हैं, 15 दिन में जितना करा लेते हैं, उनकी मर्जी। हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा करेंगे। हमने प्रथम दिन की भूमिका में कुछ समझा, 3 तत्व का विचार किया, जड़ तत्व, चेतन तत्व और परम चेतन तत्व। इसी को दूसरी भाषा में चित, अचित और ईश्वर कहते हैं। चित माने आत्मा, अचित माने जड़ और ईश्वर माने परम चेतन। और इनके कई नाम हैं। यही 3 तत्व हैं। प्रकृति का सारा विस्तार है, जो देखने में आता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, स्वाद लेने में, रस लेने में आता है, सारा प्रकृति का विस्तार है। 3 ही तत्व हैं, एक प्रकृति और उसका विस्तार, और एक तत्व आत्मा है, और एक तत्व परमात्मा है। मुक्ति अवस्था में यह आत्मा परमात्मा की साम्यता माने समानता को प्राप्त होता है। परमात्मा में जितने गुण हैं, जितने स्वरूप हैं, जितने जो भी ऐश्वर्य हैं, उन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होता है। किंतु परमात्मा को एक अधिकार नहीं है। क्या? जगत चलाने का, जगत की सृष्टि, संहार, पालन करने का अधिकार जीवात्मा को भगवान ने नहीं दिया है। यह बात हमने समझी थी। यह भी समझा कि आत्मा नित्य है, आत्मा मरणशील नहीं है, आत्मा अविनाशी है। यह भी हमने समझा। आत्मा के कितने विशेषण दिए गए, अजः, नित्य, शाश्वत, पुराण, बहुत से विशेषण दिए गए। उसको समझा करके बताया गया कि आत्मा अज है, अज माने अजन्मा है। और उसमें कई कारण दिए गए। अजन्मा होने का कारण क्या है, यह भी बताया गया। अजन्मा होने से अविनाशी है, अजन्मा होने के कारण ही अविनाशी है। जो भी जन्म लेता है वह विनाशी होता है, उसका नाश होता है। फिर यह भी कहा गया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसका मरण अवश्य होगा, और जो मर गया है उसका जन्म भी होगा। यह भी बताया गया। और हम विषयों के अधीन में हैं, और विषयों के अधीन में होकर के हम संसार से ऐसे मिल गए हैं कि ये जो 3 तत्व हमने बताए थे, जड़ चेतन परम चेतन, हम बीच में हैं। हमने जड़ का आश्रय लिया, और जड़ का आश्रय लेने से परमात्मा से दूर होते गए। और जड़ को ही हमने आत्मा मान लिया। हम जड़ रूप में ही हैं, ऐसा हमने अपने को मान लिया। इसलिए जड़ के कारण होने वाले, जड़ संबंध से होने वाले संयोग, वियोग, सुख दुख आदि सारे सुख दुखों से हम प्रभावित होते गए, दुखी होते गए, कभी आनंदित होते गए। और यह सिलसिला अनादिकाल से चल रहा है। हम पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हो पाए। हम संसार में चल रहे हैं, ये अज्ञानता है।
इस अज्ञानता के कारण हम संसरण कर रहे हैं। संसरण माने संसार में चलने की प्रक्रिया निरंतर अपना रहे हैं। हम उससे मुक्त होना नहीं चाहते। हम बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हों ऐसा नहीं हो पाते। अपना स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो विना अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। ये 8 आत्मा के गुण बताए गए हैं। यदि आपके पास कॉपी हो तो आप नोट कर सकते हैं। हम बात भी बताएंगे, कुछ और लोग आए तो आत्मा के 8 गुण होते हैं और परमात्मा के भी यही 8 गुण हैं। मुक्त अवस्था में यह आत्मा परमात्मा के जो 8 गुण हैं उन्हीं 8 गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। फिर सत्य काम हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है। सत्य संकल्प का मतलब यह है कि जो भी वो मन में संकल्प ले वो पूर्ण हो जाएगा। फिर एक और प्रश्न आता है कि हम ये कहते हैं कि सब कुछ भगवान के अधीन है, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, तो हमसे कोई पाप हुआ तो भी ईश्वर ने कराया। जब हम ईश्वर के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो पाप हमसे हो गया तो भी समझ लेना कि ईश्वर ने कराया। अब पुण्य हुआ तो भी ईश्वर ने कराया। नरक जा रहे हैं तो भी ईश्वर ने भेजा, और स्वर्ग जा रहे हैं तो भी ईश्वर ने भेजा। सब कुछ हम ईश्वर के अधीन में होकर के चल रहे हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमसे जो पाप होते हैं और उन पापों का कारण भी ईश्वर ही है, ईश्वर ही करा रहा है। तो ईश्वर हमसे पाप करवाए और दंड भोगना पड़े हमें, दुख भोगना पड़े हमें, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। यह प्रश्न आता है आपके मन में कि नहीं? सब कुछ ईश्वर कराता है, तो हमसे कोई पाप भी हो गया तो वह पाप भी ईश्वर के द्वारा कराया हुआ, और ईश्वर हमसे पाप करवा करके हमसे ही दंड भोगवाता है, तो ये तो हमारे साथ अन्याय है। यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसके विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि हाँ, ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है। सब कुछ ईश्वर के अधीन है, सब कुछ ईश्वराधीन है। फिर भी जीवात्मा को परमात्मा ने 2 कार्य स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए हैं, इच्छा करना और प्रयत्न करना। इच्छा और प्रयत्न, ये 2 कार्य भगवान के अधीन होते हुए भी भगवान ने जीवात्मा के अधीन कर दिया है कि इच्छा करना तुम्हारा, तुम जैसी इच्छा चाहो वैसा कर सकते हो। इच्छा करना तुम्हारी स्वतंत्रता है और प्रयत्न करना तुम्हारी स्वतंत्रता है। प्रयत्न करने के बाद फल मिलना तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। तो जो इच्छा करो वो मिल जाए, ये इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। केवल इच्छा करने मात्र में स्वतंत्रता है। तुम इच्छा कर सकते हो, हाँ, और इच्छा के अनुसार प्रयत्न कर सकते हो। प्रयत्न करने पर भी तुमको मिल ही जाएगा, इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो, फल प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं हो। कल के अंतिम श्लोक में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, बता रहे हैं, यही है प्रयत्न। कर्म करने का अधिकार माने प्रयत्न है, ठीक है? तुम्हारा अधिकार है, भगवान ने स्पष्ट कहा है यहाँ पर। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, माने तुम इसमें स्वतंत्र हो और इच्छा करने में भी स्वतंत्र हो। हम और सब कार्य में परतंत्र हो जाते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन इच्छा करने में कोई रोकता है, बोलने में तो रोकता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये असंवैधानिक भाषा है, ये अश्लील भाषा है, ये अशिष्ट भाषा है। हमको बोलने में कोई रोक सकता है, लेकिन इच्छा करने में रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और
प्रयत्न करने में भी कुछ गलत कार्य के प्रयत्न में तो रोक सकता है, लेकिन अच्छे कार्य के प्रयत्न में कोई नहीं रोक सकता। इच्छा और प्रयत्न परमात्मा ने हमारे अधीन कर दिए हैं, बाकी सब कुछ परमात्मा के अधीन है। ठीक है, तो इच्छा हमने किया और पाप का प्रयत्न हमने किया, पाप कर डाला, तो भगवान जिम्मेदार कैसे? फिर तो हम ही जिम्मेदार हो गए ना, इसीलिए हमें दंड भोगना पड़ता है। तो यह हमने कल परिशीलन किया। आज दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। ये हम आपसे उच्चारण करा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा समय लगता है। विचार ये हुआ है कि हम आपको से उच्चारण न कराएं। यदि आप चाहें तो कर लेंगे, 5-7 मिनट ज़्यादा लगेगा, देख लेंगे इसमें भी। अब कहा भगवान ने, योग में स्थित रह करके कर्म करो, अर्थात कर्मयोगी बनो। मैंने कर्म और कर्मयोग का अंतर बताया था कल। भगवान कहते हैं तुम कर्मयोगी बनो, योग में स्थित होकर के कर्म करो। देखिए, योगस्थ ये हिंदी शब्द है, संस्कृत का शब्द होते हुए भी हिंदी में होता है। गृहस्थ, दिल्लीस्थ, मुंबईस्थ, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी इस शब्द का अर्थ हम समझ सकते हैं। योग में स्थित रह करके कर्म करो, अर्थात तुम कर्मयोगी बनो। ठीक है, अगला, किस तरह से कर्म करो? संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्याग करके। कल मैंने बताया था संग का अर्थ क्या है, किसको याद है? आसक्ति। देखिए, बच्चे लोग तैयार कर रहे हैं, है ना। अब आप सब बुजुर्ग हैं, अब बच्चे पहले बोले। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप पहले बोलें। कल मैंने संग का अर्थ, गीता में संग शब्द का अर्थ आसक्ति है। आसक्ति का तात्पर्य क्या? परिवार के प्रति, धन के प्रति मोह, उसके धन के प्रति, सुख के प्रति आसक्ति होना। उसके बिना हम रह नहीं सकते। शैया के प्रति आसक्ति, ऐसी शैया न हो, ऐसा बिस्तर न हो तो हम सो नहीं सकते। ये शैया के प्रति आसक्ति है। हम रोटी में घी न लगी हो तो हम खा नहीं सकते, ये रोटी की आसक्ति है। हाँ, लग्जरी गाड़ी ना हो तो हम चल नहीं सकते, गाड़ी के प्रति आसक्ति है। एसी ना हो तो हम रह नहीं सकते, नहीं रह सकेंगे, ये एसी के प्रति आसक्ति है। ठीक है ना, उसके बिना रह नहीं सकता, ऐसा सोचना उस वस्तु के प्रति आसक्ति है। ठीक है, तो संग का त्याग करके, हर वस्तु में संग का त्याग करके, आसक्ति त्याग करके तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो। मैंने कल एक बात और बताई थी, गीता में जहाँ जहाँ पर भी केवल योग शब्द आए, वहाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग न लिखा हो, केवल योग शब्द आए तो उस योग का मतलब कर्म योग समझना। तो योगस्थम माने कर्म योग में स्थित हो जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय ये संबोधन है, ये अर्जुन का संबोधन है। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी था। अच्छा, किस तरह से? कि सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। यहाँ पर सिद्धि असिद्धि दो शब्द हैं। सिद्धि बने सफलता और असिद्धि बने असफलता। सफलता और असफलता में समान रहो। सफलता मिले तब भी खुशी है और सफलता न मिले तब भी प्रभु की मर्जी, ऐसा समझ करके खुशी ही है। सिद्धि और असिद्धि में समान होना।
आप सिद्धि और सिद्धि में खुश तो होते हो, असिद्धि में खुश ना हो तो आपको क्या मिलेगा बताओ। किसी को व्यापार में असिद्धि मिल गई, असफलता मिली, नुकसान हुआ, घाटा हुआ और दुखी हो जाए, क्या मिलेगा? प्रयत्न करने पर मिलेगा। कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मुझसे कमी रह गई, वो कमी को ढूंढ करके फिर प्रयत्न करने पर सुख मिलेगा। घाटा हो गया तो रोने लगे, दुखी हो जाए, मिलेगा कुछ? कुछ मिलने वाला दुखी होने से? दुखी होने से मिलने वाला हो तो हम बैठ करके दुखी हों, सब लोग मिल करके घंटों भर हम दुखी हो जाए। तो सिद्धि और असिद्धि दोनों परिस्थितियों में हम सम होना सीख लें, यह भी एक योग है, यह भी एक कर्म योग है। अब योग की पहली परिभाषा बता रहे हैं। योग की पहली परिभाषा समत्वम योग उच्यते, ये योग की पहली परिभाषा है। आगे और परिभाषाएं बताएंगे। योग किसको कहते हैं? समत्व को, सम माने बराबर, ठीक है ना? समत्व को योग कहते हैं। अर्थात कर्म करे और कर्म करने पर जो भी मिले उसमें सम रहे तो वही कर्म कर्मयोग बन जाता है, ठीक है? वही कर्म कर्मयोग बन जाता है। समत्वम योग उच्यते। इस ना आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें योग किसको कहते हैं, तो आप उच्चारण करें इसको, है ना? समत्वम योग उच्यते, बोलिए। योग क्या है? माने समत्व। हमने बहुत विशाल बड़ा कार्य किया लेकिन हमने पूर्ण सफलता नहीं मिली, फिर भी हम समान हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, असफलता मिली तो किस कारण से मिली उसका चिंतन जरूर करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। चिंता बहुत बुरी बला है। चिंता चिता से भी बढ़ करके है। एक श्लोक है, चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषकम। चिंता में एक बिंदु है ज़्यादा, चिता में बिंदु नहीं है, इतना ही अंतर है दोनों में। लेकिन परिणाम चिता जहति निर्जीवम सजीवम दहति चिता। मैंने चिता जो है, चिता निर्जीव शरीर को जलाती है लेकिन चिंता सजीव शरीर को जला देती है। इसलिए चिता से बढ़कर के चिंता है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। असफलता में चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और दोनों परिस्थितियों में सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहे वही समता है, उसी को समत्व कहते हैं। और समत्व का नाम ही कर्मयोग है। समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब कर्मयोग, ठीक है? अगला श्लोक, दूरेण ह्यवरम कर्म दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव कृपणाः फलहेतवः। कहते हैं, देखिए, दूरेण ही अवरम कर्म, यहाँ ही अवरम में संधि विच्छेद करेंगे, ही अवरम मिलकर के ह्यवरम बना है। बुद्धि योगात धनंजय, यहाँ पर बुद्धि योग शब्द है ना? योग शब्द के पहले बुद्धि शब्द को जोड़ा है। बुद्धि का अर्थ ज्ञान है, कल बताया था मैंने। तो ज्ञान योग से कर्म योग यद्यपि छोटा है, बड़ा तो ज्ञान योग है। ज्ञान योग से कर्म योग छोटा है। यहाँ पर भी धनंजय संबोधन है। और इसलिए हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धि के शरण में जाओ, अर्थात ज्ञान योग की शरण में जाओ।
क्योंकि फल हेतवः, फल के हेतु से कर्म करने वाले कृपण होते हैं। कृपण माने दीनहीन होते हैं। फल की आशा से कर्म करने वाले दीनहीन होते हैं। दीनहीन का मतलब क्या है? बहुत परिश्रम करके थोड़ा फल मिलता है, पूरे जीवन भर बड़े बड़े यज्ञ करने पर एक स्वर्ग मिलता है, छोटा फल है। बहुत ज़्यादा फल मिलना चाहिए। एक मिर्चा है, मिर्च, सूखे मिर्चे को अग्नि में डाल दीजिए, कितने गुना हो जाता है। जीभ में रखेंगे तो केवल जीभ को पता चलता है। मिर्ची को जीभ में रखेंगे तो जीभ को पता चलेगा और को नहीं पता चलेगा, लेकिन अग्नि में रख दें तो पूरे वातावरण को पता चलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना? तो तुम कम फल चाहते हो, जीभ में ही रखना चाहते हो, सबको नहीं चखाना चाहते। तात्पर्य यह है कि कर्मों से जो फल मिलता है वह सीमित है, और बुद्धि योग पूर्वक अर्थात ज्ञान योग, बुद्धि योग माने ज्ञान योग, ज्ञान योग पूर्वक कर्म योग करे तो कर्म योग का फल असीमित है, माने जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। इसलिए तुम कर्म तो करो, लेकिन बुद्धि की शरण में जाकर के कर्म योग करो। बुद्धि युक्त, अगला श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त। अब युक्त शब्द का अर्थ योग से पूर्ण, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। युक्त शब्द का क्या अर्थ? योग से पूर्ण को युक्त कहेंगे। बुद्धि युक्त माने बुद्धि योग से पूर्ण व्यक्ति, यह माने इस संसार में सुकृत दुष्कृते, सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप, पुण्य और पाप दोनों को छोड़ता है। देखिए, पुण्य को भी छोड़ता है। पुण्य भी मुक्ति के लिए बाधक है। पुण्य यदि हमारे बाकी है खाते में, हमारे अकाउंट में, कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट बोलिए? हाँ जी, संचित। प्रारब्ध तो भोगने ही भोगने हैं। पुण्य का फल भी भोगना है, पाप का फल भी भोगना है। प्रारब्ध तो भोगे बिना हमें मुक्ति है ही नहीं। सबको भोगना है, बड़े बड़े साधु संतों को भी भोगना है। कभी कभार हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पाल लेते हैं। साधु संत महात्मा तो हमारे सारे दुख यूं चुटकी बचाते ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। हमारे प्रारब्ध को भगवान भी नहीं खत्म कर सकते, साधु संतों की बात तो दूर है। तब हम साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? साधु संत हमारे कष्ट दूर नहीं करते तो हम साधु संतों के पास क्यों जाएं? एक प्रश्न उपस्थित होता है। देखिए, साधु संतों के पास जाने से ऐसा ज्ञान भर देते हैं साधु संत कि हमें दुख भी दुख नहीं लगता। हम उन दुखों को भोगने के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं उनकी वाणी से, उनके वचनों से। हमें वो आत्मविश्वास जगा देते हैं कि ये सुख और दुख तुम्हारे अपने हैं, ये प्रारब्ध से प्राप्त हुए हैं, और प्रारब्ध को भोगे बिना हम इस शरीर को भी नहीं त्याग सकते। हम यदि हमारे प्रारब्ध पूरे नहीं हुए हैं तो विष खाने पर भी हमारी मृत्यु नहीं होगी, भयंकर दुर्घटना होने पर भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रारब्ध अभी बाकी है। यदि विष के द्वारा या दुर्घटना के द्वारा मरा है तो यही समझना कि उसका प्रारब्ध ही यही था।
प्रारब्ध की समाप्ति के बिना इस शरीर की समाप्ति होगी ही नहीं। लेकिन संचित कर्म जो है, संचित कर्म के खाते में यदि पुण्य भी हो तो परमात्मा उस पुण्य को समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। किसके लिए समाप्त करते हैं? बुद्धि युक्ता, बुद्धि योग से परिपूर्ण, ज्ञान योग से परिपूर्ण होकर के कर्म करने वाला, कर्मयोग करने वाले प्राणी के, जीवात्मा के, मनुष्य के सुकृत और दुष्कृत ये दोनों जहाती, यहाँ पर जहाती यह शब्द है ना, यही त्याग देता है, यही छोड़ देता है। ठीक है। सुकृत और दुष्कृत नए शब्द आए ना। सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप। आगे भी सुकृत दुष्कृत शब्दों का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, तस्मात् माने इसलिए, हे अर्जुन तुम योग के लिए तैयार हो जाओ। योग माने कर्म योग। ठीक है ना। योग माने कर्म योग। तुम कर्म योग करने के लिए बिल्कुल सज्जीभूत हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब योग की दूसरी परिभाषा करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करने की कुशलता को भी योग कहते हैं। कर्म करने की कुशलता, जिस कर्म को जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से करना, कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। कर्म करने में कुशल होना, कुशल माने चतुर, प्रवीण, योग्य होना, उसी को कुशल कहते हैं। तो कर्मसु माने कर्म में, कौशलम माने कुशल होना, योगः योग कहलाता है। ये योग की दूसरी परिभाषा। पहली परिभाषा कौन? समत्वम योग उच्यते। फिर योग की दूसरी परिभाषा कौन है? कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता। ठीक है ना। अर्थात बुद्धि योग से परिपूर्ण होकर के, ज्ञान योग से परिपूर्ण होकर के कर्म में कुशलता प्राप्त करना, ये दूसरा योग है। ठीक है ना। 51वां श्लोक। कर्मजं बुद्धि युक्तम युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता का वही अर्थ हुआ। बुद्धि माने ज्ञान, युक्त माने योग से परिपूर्ण। ज्ञान योग से परिपूर्ण व्यक्ति यही मनीषी कहलाते हैं। मनीषिणः लिखा है ना, यही मनीषी कहलाते हैं। ये कर्मजम फलम त्यक्त्वा। कर्मज संस्कृत बहुत सरल भाषा है। देहज माने शरीर से उत्पन्न, जलज माने कमल, पानी से उत्पन्न कमल, जलज तो पानी से उत्पन्न, देहज शरीर से उत्पन्न, और कर्मज कर्मों से उत्पन्न। ठीक है ना। जो व्यक्ति, जो मनीषी बुद्धि युक्त हैं, बुद्धि योग से, ज्ञान योग से परिपूर्ण हैं, कर्मज फल को त्याग देते हैं। यहाँ कर्मज फल का त्याग देते हैं का तात्पर्य यह है कि हम कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उससे हमें बहुत बड़ा फल मिल रहा है, स्वर्ग का फल मिल रहा है और कुछ तमाम फल मिल रहे हैं। उन फलों में आसक्ति न रखना। यदि प्रभु हमें स्वर्ग भेजना चाहे, प्रभु की मर्जी, लेकिन मुझे स्वर्ग के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। प्रभु जी दोबारा मुझे संसार में भेजना चाहें तो भेजें, लेकिन संसार में फिर आना मेरी आसक्ति नहीं है। एक प्रश्न बीच में आता है कि भगवान के भक्त लोगों को कष्ट ज़्यादा आते हैं। जितने भक्त होते हैं उतने ज़्यादा उनको कष्ट है। जो दुष्ट लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, नास्तिक हैं, वो बड़े मौज में हैं,
उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है, कोई समस्या नहीं है, बड़े खिलखिला रहे हैं। और जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों को परेशानी ज़्यादा उन्हीं के यहाँ। तो कई लोग कहते हैं कि पता नहीं ये ईश्वर अन्याय करता है, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग। है ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो धर्म कर्म करते ही नहीं वो मौज में हैं, और जो धर्म कर्म में लगे हुए हैं वो परेशानी में हैं, ऐसा कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, भगवान उन भक्तों को कुछ न कुछ परेशानी देते रहते हैं। उसका कारण यह है, इस संसार को छोड़ने के लिए, इस संसार में फिर न आने की इच्छा, इस संसार से जल्दी जाने की इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य माने बहुत अरुचि होना, उस विषय से बहुत अरुचि होना। भगवान को कष्ट दे करके सांसारिक पदार्थों में वैराग्य उत्पन्न कराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक फल प्राप्ति की प्रबल इच्छा बनी रहेगी। फल प्राप्ति की प्रबल इच्छा जब बनेगी तब तक संसार में आते जाते रहना पड़ेगा। यदि मैं भक्तों को निरामय और निरापद जीवन दे दूं, निरामय और निरापद, निरामय बने निरोग और निरापद बने आपत्ति रहित, विपत्ति रहित, समस्या रहित, परेशानी रहित, टेंशन रहित जीवन दे दूं, तो भक्त भी सोचने लगेंगे तो ये तो बहुत बड़ा स्वर्ग है भाई, सब कुछ यही है। मकान भी सबसे बड़ा मकान हमारा ही है, गाड़ी भी सबसे अच्छी महंगी हमारी है, और व्यवसाय भी सबसे अच्छा हमारा ही चल रहा है, बच्चे भी सबसे अच्छे हमारे ही हैं, और सभी निरोगी हैं, मैं भी निरोगी हूँ और भी निरोगी है हमारे परिवार में, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह का जीवन तो हमें 100 साल से भी ज़्यादा का जीवन मिले, और ऐसा जीवन तो फिर मिले, दूसरे जन्म भी मिले, तीसरे जन्म भी मिले, इसमें तो बड़ा आनंद है। इस तरह से वह व्यक्ति संसार को छोड़ने की इच्छा ही नहीं करेगा, संसार को छोड़ने की इच्छा जागृत होगी ही नहीं। संसार को छोड़ने की इच्छा जागृत नहीं होगी का मतलब तत्त वस्तुओं में आसक्ति बनी रहेगी, मकान में, गाड़ी में, फैक्ट्री में, व्यवसाय में, परिवार में, अपने शरीर में, हर जगह आसक्ति बनी रहेगी। और जब तक आसक्ति है तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं है। इसलिए मेरा भक्त ज़्यादा आसक्त न बने, मेरे भक्त को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। मेरा भक्त यह सोचे कि प्रभु कब उठाओगे मुझे, प्रभु कब ले जाओगे मुझे, मैं इस संसार में रह नहीं सकता, मुझे यहाँ एक क्षण भी सैकड़ों साल के बराबर है।